Hello everyone, welcome to Read to Learn. I am Haya Anas, your maths educator. So बच्चा, आज आपके लिए मैं 11th क्लास का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस लेके आई हूँ। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि क्या रिलेशन क्या फंक्शंस मीन। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अब फंक्शंस पढ़ने के बाद आप मैथ में जितनी भी आगे चीज पढ़ेंगे ना, वो सब आपको फंक्शंस में मिलेंगी। अलजेब्रा पूरी फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हो जाएगी। तो कहते हैं ना 12th में उससे आगे भी सब फंक्शंस में होगा। अगर कहते हैं ना बेस अच्छा हुआ तो आगे सब कुछ अच्छे से पढ़ लोगे। अगर आपने यहाँ जब पहली बार फंक्शन पढ़ रहे हो, यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे के लिए आपको मुश्किल होंगी। पढ़ना तो वो पढ़ेगा ही, लेकिन आगे के लिए मुश्किल होंगी। इसलिए आपको इस वीडियो में अच्छे से समझना है क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अच्छा, मैं फंक्शंस बाद में बताऊंगी और रिलेशंस के बारे में देख लेते हो पहले। अच्छा, अगर कुछ डाउट है कि रिलेशन की वही वाली रिलेशन है जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में, जैसे हमारे दोस्त के साथ रिलेशन, हमारा फैमिली के साथ रिलेशन, क्या रिलेशन मैम वही वाली रिलेशन है? अगर देखा जाए तो ये वही वाली रिलेशन है। ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैथ की टर्म्स में आप कहीं भी अच्छा लगेगा, मैं बोल देती हूँ 1 का रिलेशन 4 के साथ है। क्या बोल रही हूँ मैं? 1 का रिलेशन 4 के साथ है। आपका भाई मैम क्यों 1 का रिलेशन 4 के साथ क्यों है? मैं कह देती हूँ दोनों भाई बहन है, इसलिए इन दोनों का रिलेशन है। ठीक है, ऐसा सुना है कभी मैथ में कि 2 नंबर आपस में दोस्त हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, इसलिए उनका रिलेशन है? नहीं ना। हम मैथ में कैसे समझेंगे 1 का 4 के साथ रिलेशन क्यों होगा? लेट सपोज मैं इसे x मान लेती हूँ, इसे y मान लेती हूँ। 1 में मैंने क्या प्लस किया? 3 प्लस किया, तभी तो 4 आया। अगर मैं इसकी ये वैल्यूज लिख दूं x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो यही रिलेशन है इसमें। यहाँ पे सॉरी 4 नहीं y, यहाँ पे हम वो वाले रिलेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके नाम वो वाले रिलेशन के नहीं होंगे, भाई बहन है या क्या है। इनके जो होंगे, जो इस रिलेशन को डिफाइन करेगा y इक्वल्स टू, मैं कहती हूँ दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ये है y इक्वल्स टू x प्लस 3। अब x की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 3 आ जाएगा हमारा 1 4। समझ आई बात? तो बाकी हम इस पे एक एक रिलेशन पे भी बाद में जाएंगे कि मैं इन रिलेशंस को नाम दे दूं। ठीक है, उस पे भी हम आगे चलेंगे। फिलहाल मैं बात करूंगी ऑल पॉसिबल रिलेशन की। दो हमारे सेट्स में जितने भी पॉसिबल रिलेशन होंगे उन सब की बात करूंगी। अच्छा, एक रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 लोग होने चाहिए सबसे पहले तो। सेम मैं ले लूं कुछ, यहाँ पे सेट्स ले लेते हैं हम। पहले 2 सेट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया एक सेट लिया a इक्वल्स टू, क्या ले लिया? a इक्वल्स टू, सेट भी आने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल, 1 2 3। एंड सेकंड सेट b इक्वल्स टू, क्या ले लेते हैं? 4 5 6। सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा मैं इनका रिलेशन बताने से पहले एक एरो डायग्राम बना देती हूँ, ताकि एरो डायग्राम होता किस लिए? ताकि हम सेट को इजीली देख पाए और रिप्रेजेंट कर पाए। तो हम एक सिंपल वे में बना देते हैं। देखो एरो डायग्राम कैसे होता है? सेट ए को मैं इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, सेट बी को मैं इससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट लिख देती हूँ 1 2 3, एंड सेट बी के लिख देती हूँ 4 5 एंड 6। ठीक है, इसे ही हम अपना एरो डायग्राम बोलते हैं। क्लियर बात? तो हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? पहले मैं सिंपल लिख देती हूँ, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ जैसे भी जितने भी रिलेशन है वो सब लिख देते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट सेट ए का किसके साथ होगा? सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। 1 का रिलेशन 4 के साथ लिख देती हूँ। चलो लिख देते हैं 1 4। अब 1 का रिलेशन 5 के साथ होगा तो लिख देते हैं 1 5। अब 1 का रिलेशन 6 के साथ होगा तो लिख देती हूँ 1 6। क्लियर? 1 का रिलेशन मैं क्या लिख रही हूँ? मैं लिख रही हूँ सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने 1 का लिख दिया। अब मैं 2 का लिखूंगी। 2 का लिख देते हैं हम। 2 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ और 2 का रिलेशन 6 के साथ। चलो इसको भी लिख देती हूँ। 2 का रिलेशन 4 के साथ पहले, 2 का फिर 5 के साथ रिलेशन और 2 का फिर 6 के साथ रिलेशन। क्लियर? अब हमारा 3 तो बचा है भाई, उसे क्यों छोड़ना है? कर देते हैं 3 को भी। 3 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ और 3 का रिलेशन 6 के साथ। इसे भी लिख देते हैं 3 4 3 5 एंड 3 6। अच्छा, ये सारे रिलेशन लिख दिए मैंने।
ऑल पॉसिबल रिलेशन लिख दिया। क्या लिखा अभी अभी मैंने, ये सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन। समझ आ रही है बात? ऑल पॉसिबल रिलेशन मैं यहां लिख चुकी हूं। इसका भी मैं सेट बना देती हूँ। क्या कर देती हूँ, इसे मैंने सेट बना दिया। अच्छा, तो मैंने ये क्या लिखा, मैंने लिखा सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल है रिलेशन? नहीं है। जितने भी पॉसिबल थे मैंने सब लिख दिए। उसका भी सेट क्या कहलाता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये सब हम किस लिए पढ़ रहे थे, ताकि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, क्या कहलाता है ये हमारा सेट ए का। दोबारा बताती हूँ सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल क्या पढ़ा, जो सब कुछ करा मैंने उसे एक नाम दे दिया, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन, जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे मैंने सब लिख दिए। उन सब का सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सिंपल सी बात। पहले हमने क्या सीखा, सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन बनाने सीखे, उसे सेट में रख दिया, हमारा वो क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, ए इंटू बी, कैसे कर देंगे, ए इंटू बी। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जिन भी सेट के बीच में हो रहा है उसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ए इंटू बी। मान लो पी क्यू सेट के बीच में हो रहा है तो क्या शो कर देंगे, पी इंटू क्यू शो कर देंगे। क्लियर है बात बिल्कुल। अच्छा, एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मान लो सेट ए दे रखा है मेरा, कोई सेट ए नहीं रख के मैं सेट पी ले लेती हूँ। सेट पी दे रखा है ए बी सी, और सेट क्यू क्या दे रखा है, ई एफ। क्लियर। मुझसे पूछ रहा है फाइंड करो भाई ए इंटू क्यू, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें दो सेट का। फर्स्ट सेट ए है, फर्स्ट सेकंड सेट क्यू है। सिंपल, क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है। हम लिख देते हैं बहुत अच्छे से। क्या हो जाएगा, मतलब उसका भी सेट क्या हो जाएगा, ए का रिलेशन पहले ई के साथ। अच्छा, तुमको ऐसे करने में मुश्किल लगता हो आपको बच्चा, कि ऐसे नहीं आ रहा समझ, तो एरो डायग्राम बना के इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना आना चाहिए, किसी भी इजी वे से कर लो। अब ए का रिलेशन किसके साथ, ई के साथ, ठीक है। फिर ए का रिलेशन किसके साथ, एफ के साथ, ठीक है। और फिर बी का रिलेशन किसके साथ, ई के साथ, और बी का रिलेशन किसके साथ, एफ के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद सी का रिलेशन किसके साथ, ई के साथ, और सी का रिलेशन किसके साथ, एफ के साथ। क्लियर। ये मैंने सेट ए की, सॉरी सेट क्या दे रखा है यहाँ पे, पी, सेट पी के और सभी एलिमेंट का सेट क्यू के सभी एलिमेंट के साथ ऑल पॉसिबल रिलेशंस का सेट लिख दिया। ये ही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जिसे हम पी इंटू क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ठीक है, समझ में आई बहुत अच्छे से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब आगे देखो। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए इसमें, जैसे मान लो ये ऑर्डर पेयर उठा लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ऑर्डर पेयर क्यों कह रही हूँ, तुमने तो सुना है कोई भी सेट है उसके अंदर जितने भी होते हैं सब कुछ ये नंबर्स, ये एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट। यहाँ पे भी एलिमेंट ही है, लेकिन इस एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। लिख देते हैं यहाँ पर, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर, चलो मैं ऑर्डर्ड पेयर बताने के लिए उसका एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेती हूँ, 1,5। अच्छा, पेयर तो समझ आ रहा होगा, पेयर क्यों बोल रहे हैं हम इसे, क्यों बोल रहे हैं पेयर इसे हम, क्योंकि ये 2 है, 2 है तो हम पेयर बोल रहे हैं इसको। लेकिन ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं भाई इसको, ऐसा इसने क्या काम कर दिया जो इसे ऑर्डर्ड बोल दिया। अब देखो, इसको ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं बेटा, इसलिए बोल रहे हैं, देखो फर्स्ट जो 1 है, देख रहे हो फर्स्ट हमेशा किससे बिलोंग कर रहा है, ए से कर रहा है। तो मतलब इस ऑर्डर पेयर में पहला जो नंबर है 1 जो है वो हमेशा सेट ए से बिलोंग करेगा। मैं लिख सकती हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए,
और जो दूसरा नंबर है क्या है हमारा 5, 5 हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। ये हमेशा एक ऑर्डर्ड में होगा, ठीक है। जिस ऑर्डर्ड में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट जो नंबर होगा वो हमेशा पहले सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड जो होगा वो हमेशा दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। इसलिए हम इसे ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं। पेयर इसलिए क्योंकि टू है, ऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि ये एक ऑर्डर में चलता है हमेशा। देखिए एक यही नहीं, आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमेशा पहले सेट से, सेट ए से। 4 5 6 4 5 6 हमेशा किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। हमेशा हमेशा एक ऑर्डर में चलेगा, इसलिए बेटा इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ए बी बी और सी सी हमेशा किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट पी से, फर्स्ट सेट है वो हमारा। और ई एफ किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट बी से, वो हमारा सेकंड है। तो मैं इसको भी कहूंगी तो इसमें सी हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेट पी से बिलोंग करेगा। और ई हमेशा किससे बिलोंग करेगा, सेट क्यू से बिलोंग करेगा। ई बिलोंग्स टू सेट क्यू। क्लियर हो यहाँ तक बात। हमने क्या सीखा, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा। वो क्या होता है, दो सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑल पॉसिबल रिलेशन का एक सेट हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सीखा। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दो है तो वो पेयर है, एक ऑर्डर्ड में होता है तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्लियर बात। अब देखो आगे, अब देखो हम पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अभी तक क्या पढ़ा, टू सेट्स से तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, अब थ्री सेट्स का पढ़ लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। अच्छा, टू सेट का मतलब ए इंटू बी, थ्री सेट का मतलब ए इंटू बी इंटू सी। तो पहले मैं तीन सेट ले लेती हूँ। क्या लिया, फर्स्ट सेट ले लिया ए इक्वल्स टू 1 2 और हमारा क्या ले लेते हैं, ये 1 2 ही रहने दो सिर्फ। और बी सेट ले लिया 3 और सी सेट लिया हमने 4 5। तीन सेट ले लिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए इंटू बी इंटू सी। अच्छा, जब भी हम फाइंड करेंगे तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम पहले दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसे एक सेट मानते हुए उसका तीसरे सेट के साथ फाइंड कर लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, पहले मुझे दो सेट देखने हैं तो पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, दो सेट में जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सबका रिलेशन करेंगे आपस में। ठीक है, तो पहले मैं ए बी में देख लेती हूँ, क्या हो जाएगा हमारा 1 का रिलेशन 3 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद ये तो बस इतना ही होगा हमारा, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, ऑल पॉसिबल रिलेशन हो गए इंटू 4 5। अब जब मैंने इन दोनों का रिलेशन कर लिया, इनके ऑल पॉसिबल रिलेशन का सेट बना लिया, तब मैं तीसरे के साथ बनाऊंगी इसके ऑल पॉसिबल रिलेशन का सेट। बात हो रही है क्लियर बिल्कुल। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 3, ये एक सेट का एक एलिमेंट है इस टाइप, इसका रिलेशन दूसरे सेट के एक एलिमेंट के साथ 4 1 अब इसका इसके साथ रिलेशन 1 3 5 और फिर 2 3 4 और 2 3 5, इसका एक सेट। मतलब एक और बार बताती हूँ, हम जब भी तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले हम दो सेट में ऑल पॉसिबल रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर जब वो उसका एक सेट आ जाएगा तो उसका हम क्या कर देंगे, तीसरे सेट के साथ फाइंड कर लेंगे। क्लियर, सिंपल बात थी। इस टाइम ये एलिमेंट बन जाएगा इसके लिए पूरा। तो 1 3 का रिलेशन पहले 4 के साथ, फिर 1 3 का 5 के साथ। समझ आई बात बिल्कुल। अब तुमने यहाँ पे नोटिस करा होगा, यहाँ पे जो आया ये ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, सिंपल, ऑर्डर में तो है ये, क्या बोल देंगे इसे, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चा, ऑर्डर ट्रिपलेट। क्लियर। अच्छा, ऑर्डर ट्रिपलेट बनाने के लिए मैं ले लेती हूँ 1 3 4 ही ले लिया हमने। अच्छा, ट्रिपलेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 है। और ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, सेम उसकी तरह ही, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। 1 बिलोंग्स टू सेट ए,
3 किससे करेगा, सेकंड सेट से करेगा, और 4 किससे बिलोंग करेगा, 4 बिलोंग्स टू सेट सी। खुद देखो यहाँ पर 1 2, इसमें देखते हैं हम 1 1 2 2 किससे बिलोंग कर रहा है, हमेशा सेट ए से। 3 3 3 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। 4 5 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट सी से बिलोंग कर रहा है। ये हमेशा एक ऑर्डर्ड में होते हैं, तो जब 2 होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जब 3 होते हैं तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। क्लियर है बात बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद एक छोटी सी सिंपल सी बात बता देती हूं। देखो अगर मैं लिख रही हूं कहीं भी a इंटू बी, दो हमारे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, फाइव आता है, कब होगा, या तो a सेट फाइव होगा या b सेट फाइव होगा। मतलब मैं एम्प्टी सेट जो कुछ नहीं है उसका रिलेशन किसी सेट के साथ कर रही हूँ जिसमें एलिमेंट है, जिसमें कुछ नहीं है और जिसमें एलिमेंट है, उनका आपस में रिलेशन कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो हमारा रिजल्ट भी क्या आता है, फाइव आता है। सेकंड देखो, अगर मैं कर रही हूं a इंटू बी और b क्या है हमारा, इनफाइनाइट, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्या आएगा हमेशा बेटा, इनफाइनाइट आएगा। मतलब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है एक सेट, और एक सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, उसका मैं उस इनफाइनाइट वाले सेट के साथ कर रही हूँ तो वो तो चलता ही जाएगा इनफाइनाइट तक। क्लियर है बात बिल्कुल। अब देखो आगे, ठीक है, अब आगे देखो, अब हम थर्ड चीज जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेती हूँ। मान लो a इक्वल्स टू 1 2 एंड b इक्वल्स टू 3 4। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करते हैं कैसे, a इंटू बी, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेती हूँ। a इंटू बी इक्वल्स टू क्या, 1 का रिलेशन, अब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 1 का रिलेशन पहले 3 के साथ, फिर 1 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ, इसके बाद 2 का रिलेशन 3 के साथ, और फिर 2 का रिलेशन किसके साथ, 4 के साथ। सिंपल, अब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया ना क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑल पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, उसका भी एक सेट। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी, ये पूछ रहा है, मैं इजीली बता सकती हूँ भाई, ये कौन सी पूछने वाली बात है, 1 2 3 4 हो गया 4। ठीक है, जब दो दो एलिमेंट 3 3 दे रखे हैं हम इजीली बता सकते हैं। मान लो 10 12 या 20 एलिमेंट दे रखे होंगे, फर्स्ट सेट में भी सेकंड सेट में भी, बता दोगे उसका भी, मुझे यकीन है पूरा तुम पे, तुम बता दोगे, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए कोई एक फॉर्मूला हो जाता है इजीली। मान लो ये क्वेश्चन हमें सिर्फ इसे 30 सेकंड देने और इसमें हमें लग रहे हैं 2 मिनट, तो हमारा टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए इसका एक फॉर्मूला देखो, एक प्यारा सा अच्छा सा फॉर्मूला। क्या है हमारा इसका फॉर्मूला, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। मतलब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसके इक्वल होंगे, पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन हमारी क्या कहलाती है, हमारा सिंपल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाती है। अब देखो इसी को देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और बी में कितने हैं, 2 हैं। तो किस में रख देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने सेट्स में भी पढ़ाए थे, ये हमारे काफी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं ना उनमें काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये याद रखने इसलिए बिल्कुल, क्या होगा किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड करना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। आगे देखो, अगर मैं बात करती हूं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर,
ठीक है, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम ऑर्डर्ड पेयर में। तो पहले हम ले लेते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, मान लो मेरे पास है x कॉमा वाई इक्वल्स टू a कॉमा बी। दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। क्या है इसका मतलब, सिंपल मतलब है जब आपको दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो और वो इक्वल हो तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ये है और इसकी क्या है, ये है, ये इक्वल हो जाती है। सिंपल सी बात है। मतलब मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे इक्वल दे रखे हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज इक्वल हो जाती है। सिंपल सी बात ये है। इसमें समझे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्लियर है बात। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। अब देखो, इफ x plus 1 and y minus 2 equals to 3, 1 find the value of x and y। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, x plus 1, y minus 2 इक्वल दे रखा है 3, 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, दोनों इक्वल दे रखे। अभी मैंने कंडीशन बताई थी क्या होना है, सिंपल सा कर देंगे हम। क्या कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाती है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ये एंड इसकी क्या होगी ये। तो मैं लिख देती हूँ x plus 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे y minus 2 क्या हो जाएगा 1 और y क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हमसे यही पूछना था, सिंपल सी बात हो कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, हमने कर दी। मतलब तुमको सिर्फ ये पता होना चाहिए दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज आपस में इक्वल हो जाती हैं। सिंपल सी बस यही बात है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आज जो आपको पढ़ाया है वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सिंपल, इफ P इक्वल्स टू ABC एक सेट दिया हुआ है एंड Q इक्वल्स टू सेट क्या दिया हुआ है R दिया हुआ है फ्रॉम द सेट P इंटू Q। चलो हमें क्या करना है, सिंपल P इंटू Q सेट बनाना है, मतलब P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, फिर Q इंटू R उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, फिर बताना है these two प्रोडक्ट इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे। पहले हम बना तो ले, लिखो P इंटू Q, क्या हो जाएगा P इंटू Q। सिंपल, अब तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है भाई। A का रिलेशन R के साथ, फिर B का रिलेशन R के साथ और फिर C का रिलेशन R के साथ, इसका सेट हमारा। फिर Q इंटू P क्या हो जाएगा। अच्छा कभी ये मत समझना Q इंटू P भी मैम यही हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं और खुश हो जाओ ये करके, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। P इंटू Q और Q इंटू P का मतलब अलग अलग है। मतलब P इंटू Q में क्या था, फर्स्ट सेट क्या था P, तो इसके एलिमेंट थे हमेशा फर्स्ट। सेकंड Q है तो सेकंड पे Q के एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या कंडीशन दे रहा है, अब ये कंडीशन दे रहा है कि P इक्वल्स टू A B और C, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा Q इक्वल्स टू, ठीक है, Q इक्वल्स टू R। पहले Q दिया है हमें, Q इक्वल्स टू R। अब ये कंडीशन दे रखी है हमें, इनका सेट बनाना है। पहले R का रिलेशन A के साथ, फिर R का B के साथ, फिर R का रिलेशन C के साथ। लिख देते हैं R रिलेट करता है हमारा A से, हाँ जी, R रिलेट करता है हमारा B से और फिर R रिलेट करता है हमारा C से। तो क्या रिलेशन हमारा, बिल्कुल दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना। दिख रहा है कभी कहूं कि P इंटू Q और Q इंटू P इक्वल हो जाएंगे, मैम नहीं होंगे, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या ये दोनों सेट इनका प्रोडक्ट जो हुआ वो इक्वल है। अच्छा है, तो ये एक सेट है और सेट कब इक्वल होते हैं, याद करो क्या बताया था मैंने सेट में। सेट इक्वल तब होते हैं जब इसमें जो एलिमेंट दे रखे हैं वो एग्जैक्टली दूसरे सेट में भी एलिमेंट दे रखे होंगे। इसमें एग्जैक्टली सेम तो गया बाहर में, एक भी नहीं मिल रहा इसमें। क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्लियरली दिख रहा है हमारा P इंटू Q इज नॉट इक्वल्स टू Q इंटू P है भाई। सिंपल सी बात, बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ जो जो मैंने आज पढ़ाया है आपको, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको रिवाइज में आ जाए ये चीज। हमने पहले क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा, दो सेट लिए हमने, ठीक है, उनके फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट का सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ
ऑल पॉसिबल रिलेशन का सेट बनाया जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। देन क्या किया हमने, फिर इसके बाद हमने एक ऑर्डर्ड पेयर देखा इसके अंदर, फिर हमने जाना कि इसे ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2 है और ये हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, ये हमेशा सेकंड से बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके आगे देखो, फिर हमने 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, अगर 3 सेट दिए हुए हैं, ठीक है, वहां पे हमने ऑर्डर ट्रिपलेट सीखी। आगे हमने ये 2 कंडीशन पढ़ी सिंपल सी, और पढ़ा कि फॉर्मूला प्यारा सा कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूछ रहा है तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी फाइंड कर लेंगे। सिंपल सा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। 2 अगर ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल दे रखे होंगे तो क्या कंडीशन होती है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज है वो आपस में इक्वल हो जाती है, बस सिंपल सी ये बात है। इसके बाद 2 एग्जांपल देखिए इससे रिलेटेड। अच्छा बच्चा, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आज का टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, और फिर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, ठीक है।